नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर्वोदय ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अजय शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने श्रृंगार रस के बारे में हमने आपसे चर्चा की कि रस क्या होता है, उसके अस्थायी भाव क्या होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है। इन सब विषय पर हमने चर्चा आप लोगों से किया था। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक रस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको श्रृंगार रस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसे रसों का राजा कहा जाता है। इस श्रृंगार रस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस कहते किसे हैं? ठीक है, तो दोस्तों, जब नायक अथवा नायिका के मन में, जब नायक अथवा नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित होकर जब प्रेम या रति रस के आस्वादन योग्य हो जाता है या रस की अवस्था में पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तब हम उसे श्रृंगार रस कहते हैं। मैं इसको लिख देता हूं कि जब नायक अथवा नायिका के मन में श्रृंगार रूप के मन में संस्कार रूप में पहुंच कर क्या हो जाता है? संस्कार रूप में पहुंचकर प्रेम या रति की स्थिति में रस के आस्वादन योग्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, यानी आप देखिए कि जब नायक या नायिका, ठीक है ना, नायक या नायिका में संस्कार होना चाहिए, विदाउट संस्कार नहीं। संस्कार की स्थिति, एक शब्द यहाँ पर है कि संस्कार की स्थिति में क्या हो? जब नायक या नायिका के मन में जो संस्कार है, संस्कार रूप में जो श्रृंगार या रति, ठीक है, रति जब रस के आस्वादन योग्य हो जाता है, रति या प्रेम किसकी स्थिति में हो जाता है? उसके आस्वादन, यानी उसको जब वह समझ सके, जान सके, जब इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब वह क्या हो जाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। इसमें एक शब्द आया है संस्कार। मैं कभी इस पर आप लोगों को एक अलग से मैं वीडियो दूंगा कि वास्तव में संस्कार क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप इतना जो मतलब एक नियमबद्ध तरीके से, एक सांस्कारिक रूप में जब वह रति या प्रेम की अवस्था को प्राप्त होकर उसके आस्वादन योग्य जब बनेगा, तभी वहाँ पर श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, जो रस है, ये रस, श्रृंगार रस होता कितने प्रकार का है? तो जो श्रृंगार रस है, यह श्रृंगार रस, देखिए दोस्तों, यह श्रृंगार रस जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है जिसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। और एक दूसरा होता है जिसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार हम इसे कहते हैं। वियोग श्रृंगार का एक दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। क्या है? वियोग श्रृंगार का एक दूसरा नाम है विप्रलंब। यानी श्रृंगार रस के दो भेद हो गए, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। ठीक ना? अब आइए, अब एक एक करके हम जरा दोनों को देख लेते हैं कि संयोग श्रृंगार कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको बता दूं कि जो संयोग श्रृंगार होता है, यह संयोग श्रृंगार नायक और नायिका के
जो सीधे मिलन की स्थिति होती है, जहाँ पर सीधा सीधा रति या प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, संयोग श्रृंगार हो जाता है। ठीक है ना। जहाँ पर नायक और नायिका सीधे सीधे प्रेम की स्थिति में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार हो जाता है। और जहाँ पर नायक अथवा नायिका सीधे आपस में, यानी नायक कहीं हो नायिका कहीं हो, ठीक, उनमें जो एक विरह की जो वेदना जब तड़पती रहती है, विरह से जब वो तड़पते हैं एक दूसरे से, जहाँ मिलन की छटपटाहट होती है, तब वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इस वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अब आइए संयोग श्रृंगार को हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार का मैं एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ, तब आप आसानी से समझ जाएंगे। कि देखिए मैं लिख देता हूँ कि दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर माही। ठीक है। दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। और फिर आगे है गावत गीत सबय मिली सुंदर विप्र युवा पढ़ें वेद पढ़ाही। फिर आगे है कि राम के रूप निहारत जानकी, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की पर छाए। और याते देखें, याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ठीक है। तुलसी बाबा का है। देखिए एक मंदिर शब्द वहां पे छूट गया, देख लीजिएगा, मैं भी बोल देता हूं कि दुलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदर विप्र जुर युवा वेद पढ़ाही। राम के रूप निहारती जानकी, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। अयात सब सोधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। यात सब सोधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। ठीक है। कवितावली बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सीता स्वयंवर के समय कि जब धनुष भंग हो गया और माता सीता राम जी को, भगवान राम को जयमाल पहनाने के लिए गई, तो उस समय का ये वर्णन है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने। देखिए संयोग श्रृंगार का कितना सुंदर उदाहरण बाबा तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। एक संस्कार रूप में सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए यहाँ पर कितना सुंदर चित्रण किया है उन्होंने कि दूल्हा श्री रघु, जब भगवान श्री राम क्या बन गए, दूल्हा बन गए। ठीक है। दूल्हा श्री रघुनाथ बने और दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, और उस मंदिर में दुल्हन कौन बना, सीता जी बन गई। ठीक है ना। दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। फिर आगे है गावत गीत सबय मिले सुंदर। अरे भाई जब शादी विवाह होता है तो हमारी जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं हमारे घर परिवार में, आपकी भी शादी जब होती होगी, तो वहाँ पर क्या करती हैं माताएं बहनें, गीत गाती हैं, मंगल गीत गाती हैं। ठीक है। तो उसी चीज़ का वर्णन यहाँ पर बाबा करते हैं कि गावत गीत सबय मिले सुंदर, कि वो जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह मंगल गीत का गान कर रही हैं और
विप्रजुवा, और जो विप्र हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वेद का पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और फिर आगे देखिए सबसे सुंदर बात कि राम के रूप निहारत जानकी, राम का जो रूप है, जो उनका सौंदर्य है, निहारत जानकी, जानकी जी देख रही हैं। कहाँ देख रही हैं भाई? जरा इसको भी देखिए, वो सीधे सीधे सामने नहीं देख रही हैं। राम के रूप निहारत जानकी, कहाँ निहार रही है, कहाँ देख रही हैं? कंगन के नग की परछाई, जो उन्होंने हाथ में अपना कंगन पहन रखा है, उस कंगन में जो नग लगे हुए हैं, उस नग में, उस मणिमय नग में क्या हो रहा है? उसमें भगवान राम की क्या आ रही है? उनका फोटो आ रही है, ठीक है, उनका सुंदर चेहरा आ रहा है। उस स्वरूप को, उस रूप को माताजी निहारने लगती हैं, देखने लगती हैं उस परछाई में। और इतना ही नहीं हुआ, याते सबय सुधि भूल गई, और जब उस स्वरूप को उन्होंने देखा, उस रूप सौंदर्य को उन्होंने देखा, तो सब कुछ वह क्या हो गई? भूल गई, जड़वत हो गई। अकर टेक रही पलटारत नहीं, और अपने हाथों को, जैसे जयमाल पहनाने के वैसे हाथ ऊपर करती हैं, और हाथों में उन्होंने कंगन पहना है, और कंगन में नग लगे हैं। इस नग में जो उनकी परछाई जब पड़ी, तो उस रूप को देख करके इतना मंत्रमुग्ध हो गई, उसी में इतना खो गई कि वह सब कुछ भूल गई, और अपने हाथों को, जयमाल को गले में न डाल करके वहीं पर मानो उनके हाथ जड़वत हो गए, रुक गए। तो देखिए कितना सुंदर उदाहरण बाबा तुलसीदास ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि विभाव इसमें क्या है। हमने आपको पीछे जब वीडियो में देखेंगे आप, जहाँ पर हमने रस के अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सब बताया हमने, तो वहाँ पर आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो उदाहरण है, इसमें विभाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, और अनुभाव क्या है, जरा मैं इस पर भी प्रकाश डाल दूँ थोड़ा सा। देखिए अब इसमें जो विभाव है, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, इस छंद में, सवैया नामक छंद में जो विभाव है, वह विभाव क्या है भाई? सोचिए जरा, विभाव इसमें क्या हो सकता है? हमने आपको बताया कि जो अस्थाई भाव को लाने का कारण होता है, ठीक। तो अस्थाई भाव को लाने का कारण क्या है? राम का जो सुंदर स्वरूप है, ठीक है, यानी राम का सुंदर स्वरूप कहाँ आ रहा है? सीता जी के कंगन के नगों में जो उनकी परछाई है, वह क्या है? वह विभाव हो गया। राम का स्वरूप, परछाई जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है ना, उनकी जो परछाई कंगन के नग में पड़ रही है, यह विभाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक श्रृंगार रस जागृत हुआ। अब इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो इसका अस्थाई भाव आप जान जाइए, इसका अस्थाई भाव हो गया रति। ये किसके कारण हुआ? रति के कारण, प्रेम के कारण हुआ, ठीक है। प्रेम के कारण ही तो हुआ। जब श्रृंगार रस जागृत हुआ, तो जो अस्थाई भाव जो सुषुप्तावस्था में उनके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में पड़ा हुआ था, चूँकि अस्थाई भाव सदैव व्यक्ति के हृदय में, वह सुषुप्तावस्था में पड़ा रहता है, वह उचित अवसर आने पर वह जागृत हो जाता है। तो ये अस्थाई भाव जागृत हो गया। अब इसके बाद संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है इसमें? संचारी भाव क्या हो जाएगा भाई? अब दो स्थितियाँ, इसके अनुसार उनके हृदय के भीतर कुछ संचरण होने लगा, ठीक है। वह संचरण क्या हुआ? वह संचार क्या हुआ? वह संचार हो गया कि उस समय उनकी जो स्थिति थी सीता जी की, वह किस चीज़ की हो गई थी? आनंद से भर गई थी, ठीक है, आनंद से भर गई थी, हर्षित हो गई थी, यानी हर्ष होना, हर्ष होना, ठीक। और अनुभाव इसका क्या हो जाएगा? अनुभाव क्या हो गया? अनुभाव इसका हो गया कि कर टेक रही अपल टारत नहीं, यानी जड़वत हो गई, यह जड़वत हो गई, यानी अपनी शुद्ध बुद्ध को उन्होंने खो दिया, भूल गई कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मानो उनको इस चीज़ का भान ही नहीं रहा,
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने आपको उदाहरण बताया, इसमें विभाव क्या है, अस्थाई भाव क्या है, और संचारी भाव क्या है, और इसका अनुभाव क्या है। उस उदाहरण से आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको वियोग श्रृंगार, वियोग जो श्रृंगार है, वियोग में प्रलंब श्रृंगार जिसको कहते हैं, उसका भी मैं उदाहरण आपको बता दूं। एक बहुत सुंदर उदाहरण कि जिस समय सीता हरण हो चुका था और भगवान राम जो है सीता मैया को ढूंढ रहे थे, तो वो जंगलों में पेड़ों से, पक्षियों से वो पूछते थे, ठीक है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ठीक है, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यह वियोग श्रृंगार है। राम जी सीता जी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और वो पशुओं से, पक्षियों से, पहाड़ों से, नदियों से जा करके वो पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, कि हे पक्षियों, हे मृगों, सुंदर नेत्रों वाले मृग, मधुकर भंवरे श्रेणी समूह में, हे भंवरों के समूह, भंवरे भ्रमरराज, क्या तुम लोगों ने सुंदर नेत्रों वाली, हिरनी के समान नेत्रों वाली हमारी सीता जी को तुम लोगों ने कहीं देखा है? तो देखिए यहाँ पर श्रृंगार रस तो है, लेकिन इस श्रृंगार में वियोग स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे कि वियोग जहाँ पर संयोग की स्थिति न हो, श्रृंगार हो लेकिन संयोग न हो, ठीक उसके विपरीत जहाँ पर स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसका विभाव, अस्थाई भाव तो सीधे सीधे वही है, लेकिन विभाव और संचारी भाव और अनुभाव, यह तीन चीज़ें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग बताइए कि इसका विभाव क्या होगा, इसका संचारी भाव क्या होगा और इसका अनुभाव क्या होगा। जो उदाहरण हमने यहाँ पर हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, हमने इसको लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग श्रृंगार रस के बारे में समझ गए होंगे, ठीक ना। और कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे जो है कमेंट में बताएं, जो चीज़ आप समझ ना पाए हो उस बारे में भी आप मुझे बताएं। और हाँ, इसे लाइक और शेयर करना आप ना भूलें, लाइक और शेयर करें अपने मित्रों में। और हमारे इस चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करना ना भी भूलें। और फिर इसके बाद हम आप लोगों से श्रृंगार रस के दूसरे भेद में हम आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।